जैसा कि हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जुन का भाई जुन से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? और जुन हाँ कर देता है। किम डर जाती है। उसे लगता है कि उसका झूठ कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए वो जुन के कुछ कहने से पहले ही बोल देती है कि हाँ, हम एलिमेंट्री स्कूल में साथ पढ़ते थे। जुन, कितना टाइम हो गया, तुम्हें देखा ही नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे पहचान लिया। लगभग 10 साल हो गए। जुन का भाई कहता है, जुन ये वही है, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो म्यूज़िक प्लेयर। जुन को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। किम उसे पीछे से मारती है, उसे आंखें दिखाती है। जुन बड़ा चढ़ाकर बोल देता है, अरे भाई, ये तो गाती भी बहुत अच्छा है। जुन का भाई कहता है, तुम तो एक दूसरे के बारे में बहुत जानते हो। जुन कहता है, हाँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तीनों बातें करते हैं। फिर किम वहाँ से जैसे तैसे बाहर निकलती है और बड़बड़ाने लगती है, ऐसा कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों? जुन ऊपर से आवाज़ लगाता है, ओ म्यूज़िक प्लेयर किम बोक-जू। दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। जुन बोलता है, तो तुम शैलो प्ले करती हो? अच्छा है, तुम्हारी आर्म्स के लिए बहुत अच्छा है। वायलिन और फ्लूट ये सब तुम्हें नहीं जमता। किम गुस्से में कहती है, स्टॉप एक्टिंग लाइक दिस। जुन कहता है, एक तो मैंने तुम्हें बचाया, ऊपर से तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। किम उदास होकर पूछती है, क्या वो तुम्हारा भाई है? हाँ, मेरा भाई है, जुन कहता है। और अगर तुम्हें वेट लॉस ही करना था तो ये म्यूज़िक प्लेयर होने का झूठा नाटक क्यों किया? तुम्हारा मोटिव कुछ और है ना? क्या तुम मेरे भाई के प्यार में तो नहीं पड़ गई, इसीलिए तो वहाँ जाती हो, है ना? किम कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अगर ऐसा ही होता तो मैं इतने पैसे क्यों भरती? जुन कहता है, अच्छा, तो फिर क्यों जा रही हो? वेट लिफ्टर किम बोक-जू, मेरी चब, कितनी मैच्योर हो गई हो तुम। जुन कहता है, अगर ये बात तुम्हारी किसी दोस्त को पता चल गई तो तुम मुसीबत में आ सकती हो ना? किम कहती है, क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, पर ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? जुन कहता है। जुन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, तो मैंने ये सोचा है कि ये तुम पे ही डिपेंड करता है, तुम मुझसे कैसा बर्ताव करती हो। किम कहती है, क्या? किम गुस्से में आ जाती है, अच्छा, तो तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो? जुन कहती, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किम उसे सॉरी भी कहती है, पर जुन वहाँ से चला जाता है। जुन कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने लोगों में तुम्हें बस मेरा एक भाई पसंद आया। गॉश। किम अपने रूम में आ जाती है और बहुत गुस्सा होती है। नेक्स्ट डे किम और उसकी दोस्त लंच कर रहे होते हैं, तभी जुन किम की टेबल पर बैठ जाता है। किम टेबल से उठ ही रही होती है कि जुन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बैठने को कहता है। जुन किम को परेशान करने के लिए कहता है, मेरे हैंड्स में बहुत पेन हो रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? फिर थोड़ी देर बाद उसे कहता है, क्या मेरे लिए पानी लेके आ सकती हो, मुझे प्यास लगी है। टेबल पर बैठे सभी लोग सोचते हैं, ये हो क्या रहा है? किम की दोस्त पूछती हैं, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? किम कहती है, कुछ भी तो नहीं। फिर क्यों इतनी खातिरदारी कर रही थी आज? ऐसा तो तुमने कभी हमारे लिए भी नहीं किया। उसकी दोस्त उससे पूछती है, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? किम कहती है, नहीं, तुम सब कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। किम कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। किम की फ्रेंड्स कहती हैं, तुम जाओ, हम कोई बहाना बना देंगे। किम कहती है, ओके, थैंक यू गाइस। किम इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। जुन अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करके बाहर निकलता है और उसके सामने से किम जा रही होती है। जुन समझ जाता है कि किम कहाँ जा रही है। किम को क्लिनिक में दिखाया जाता है। दोनों बातें करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, जुन पहले से काफ़ी चेंज हो गया है और हैंडसम भी। सभी यही कहते हैं, ही इज़ मोर हैंडसम देन मी। किम कहती है, नो, ही इज़ नॉट, आप उससे मिलियन टाइम हैंडसम हो। इस बात पर जुन का भाई बहुत हंसता है। वो बाहर जाकर काउंटर पर पूछते हैं, कोई और अपॉइंटमेंट है क्या? वो मना कर देती हैं। तभी वहाँ जुन आ जाता है। दोनों डिनर पर जाने की बातें करते हैं। किम वहाँ से निकल ही रही होती है। जुन उसे भी साथ ले जाने को कहता है। पहले किम मना करती है, पर बाद में मान जाती है। तीनों डिनर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं।
वहाँ जुन का भाई एक बच्चे की हेल्प करता है, जिसे देखकर किम और इम्प्रेस हो जाती है। और जब सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो जुन किम को बार बार टीज करता है। जुन का भाई किम से कल के मैसी के स्कोर के बारे में पूछता है। जुन समझ जाता है कि ये मैसी वाला चक्कर क्या है। जुन के भाई को एक कॉल आता है। वो जैसे ही वहाँ से उठते हैं, जुन किम से कहता है, तुम और तुम्हारी दोस्त ये क्वेश्चन सबसे पूछती हैं, है ना? किम को गुस्सा आ जाता है, पर उसी समय जुन का भाई वहाँ आ जाता है। दोनों शांत हो जाते हैं और जुन फिर से किम को टीज करता है। तीनों खाना खाकर बाहर आते हैं। किम डॉक्टर से कहती है, मैं और जुन साथ में आएंगे, आप निकल जाइए। जुन मना करता है। किम उसका हाथ पकड़ लेती है और जुन का भाई दोनों को वहाँ छोड़कर निकल जाता है। जुन जाने की जिद करता है पर किम उसे पकड़ लेती है। किम कहती है, चुपचाप मेरे पीछे आओ। जुन डर जाता है। किम उसे एक जगह ले जाती है और उसे कहती है, देखो तुम्हारी जो भी शर्तें हैं वो बता दो। क्या करना चाहते हो? पंच मारना चाहते हो? जुन कहता है, पागल हो? फिर क्या चाहते हो? पैसे? पैसे चाहिए तुम्हें? जुन कहता है, कितने पैसे दे सकती हो? किम कहती है, हाँ थोड़े बहुत हैं, बाकी मैं इधर उधर से कर लूँगी। जुन कहता है, पैसे की मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पंच वाला आइडिया बहुत अच्छा है पर अभी मेरा मूड नहीं है, और वैसे भी मेरे पास एक ही चांस है, मैं उसे ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। जुन उसे कहता है, काफ़ी लेट भी हो गया है, चलो। किम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जुन हॉस्टल में पहुंचता है। जुन का दोस्त उसे बताता है कि सीनियर बहुत नाराज़ है। वो बोल रहे थे कि जुन को राइस बैग उठाने पड़ेंगे। कोई भी ये नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम दे दिया। जुन उसे कहता है, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। मैं गायब हो जाऊंगा, तुम कोई बहाना बना देना, जो करना है कर ले। उसका दोस्त कहता है, जो करना है वो करो। जुन अपने दोस्त से पूछता है, तुम्हें क्या काम मिला है? वो कहता है, चीयर लीडिंग। जुन हंसने लगता है। नेक्स्ट डे जुन का सीनियर उसे पूल साफ करने को कहता है। वहाँ से निकलने के बाद दोनों बातें करते हैं। जुन पूछता है, तुम्हारी चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जुन का दोस्त कहता है, हाँ बस ड्रेस का कलर डिसाइड कर रहा हूँ, सिल्वर पहनूँ या प्रिटी पर्पल। जुन उसे लात मारता है, कहता है, हाँ तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना? दोनों हंसते हुए जा रहे होते हैं कि सीहू वहाँ आ जाती है और जुन को पिज़्ज़ा खाने के लिए चलने को कहती है। जुन इरिटेट हो जाता है और कहता है, ये सब क्या कर रही हो? सीहू कहती है, मैं सिर्फ अपना बेस्ट दे रही हूँ। जुन उसे कहता है, रिलेशनशिप कोई खेल नहीं है कि अपना बेस्ट दोगी और उसे जीत जाओगी। मुझे तुम्हारे साथ कोई पिज़्ज़ा खाने नहीं जाना। और जुन वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोच सभी को आज से और ज़्यादा मेहनत करने को कहते हैं। कोच को आज एक मीटिंग के लिए जाना होता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर बैठ के वही प्लेयर अपने बच्चे का फ़ोटो देख रहा होता है। तभी दूसरा प्लेयर वहाँ आ जाता है, उसे समझाता है, तुम्हें इतना वर्कलोड नहीं लेना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं जुन और उसके दोस्त को जिम में दिखाया जाता है। जुन का हाथ जिम करते वक्त इंजर्ड हो जाता है और उसे रेस्ट रूम में दिखाया जाता है। उसे सीहू का मैसेज आता है। डॉक्टर उसे कहती है, अगर इतना नाटक करोगे तो उसे खो बैठोगे। जुन कहता है, आप अपनी चिंता करो, मेरा भाई इन दिनों बहुत पॉपुलर हो रहा है। डॉक्टर कहती है, हम सिर्फ दोस्त हैं, कोई है क्या उसकी लाइफ में? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक दोस्त के नाते जानना चाहती हूँ। जुन कहता है, रेडी रहो आप। डॉक्टर कहती है, कोई मॉडल है क्या जो उसके क्लिनिक में आती है? किम को अपने रूम में एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। सीहू उसे देखकर कहती है, इन दिनों काफ़ी हार्डवर्क कर रही हो तुम। वैसे आज तुमने जुन को देखा? किम मना कर देती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझसे जुन की बातें मत किया करो, मैं उससे वैसे ही बहुत परेशान हूँ। सीहू पूछती है, उसने ऐसा क्या किया? किम कहती है, वो मुझे कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है, और कुछ मत पूछना मुझसे। नेक्स्ट डे जुन का दोस्त चीयरलीडर बन के सबको खूब एंटरटेन करता है। सीहू उससे पूछती है, जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है?
वो उसे बताता है कि उसे चावल का बोरा उठाना था, इसलिए वो भाग गया। जिम्नास्टिक प्लेयर और वेट लिफ्टर के बीच एक मैच हो जाता है जिसमें वेट लिफ्टर जीत जाते हैं। जुन का सीनियर जुन के बारे में पूछता है, जुन कहाँ है, अभी उसे यहाँ लेकर आओ। और वहीं सीहू जुन के पास पहुँच जाती है और उसे कल के मैसेज का जवाब ना देने का कारण पूछती है। जुन कहता है, मैं कल बहुत बिजी था, शायद इसलिए देख नहीं पाया। जुन का दोस्त उसे कॉल लगाता है और वो बहुत परेशान होता है। किम उसकी और सीनियर की बात सुन लेती है। जुन का दोस्त किम को बताता है कि राइस बैग उठाने की वजह से जुन यहाँ नहीं आ रहा है। किम को तभी एक आइडिया आता है। किम उसके फ़ोन से जुन को कॉल करती है। किम कहती है, आज मैं तुम्हें एक ट्रबल से बचाऊंगी और इसके बदले में तुम मुझे कभी मेरे सीक्रेट के लिए दोबारा टीज़ नहीं करो, समझे? ये सुनकर जुन वहाँ से निकल जाता है। सभी प्लेयर हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। सीनियर जुन के दोस्त को जुन को लाने को कहता है। जुन का दोस्त सभी के सामने कहता है कि जुन के हाथ में चोट है, उसके बदले में स्विमिंग टीम की तरफ से राइस बैग ये उठाएंगे। और वहाँ से एंट्री होती है किम की। सब शॉक्ड हो जाते हैं। किम की दोस्त बहुत गुस्सा होती हैं क्योंकि किम किसी और की टीम के लिए फाइट कर रही होती है और आखिर में किम गेम जीत भी जाती है। जुन वहाँ पहुँच जाता है और बहुत गुस्से में किम को देखता है। सभी प्लेयर्स को जिम में दिखाया जाता है। कोच सभी प्लेयर्स को डांट रहे होते हैं, हम कभी फर्स्ट प्लेस में नहीं आ सकते ना, कोई बात नहीं, तुम सब पेट भर कर खाओ, भूख लगी होगी ना। ये कहकर कोच वहाँ से चले जाते हैं। सारे प्लेयर्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और फिर किम के पीछे पड़ जाते हैं। किम सबको सॉरी कहती है। सीनियर उसे जिम की सफाई करने को कहते हैं। किम अपने दोस्तों से माफ़ी मांगती है। किम की दोस्त उसे कहती हैं, आई नो यू हैव अ क्रश ऑन जुन, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। किम की दोस्त कहती है, हाँ फिर क्यों राइस बैग उठाया उसके लिए? किम कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब पागल हो गए हो और मुझे भी पागल कर रहे हो। वहीं जुन अपने दोस्त पर गुस्सा होता है, तुमने किम को क्यों नहीं क्या तुम उसे रोक नहीं सकते थे? किम और उसकी दोस्त भी सामने से आ जाते हैं। जुन किम का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है। उससे पूछता है, क्या ज़रूरत थी ये सब करने? तुम मुझे समझती क्या हो? क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूँ? किम उदास होकर कहती है, प्लीज़ अपने भाई को ये मत बताना कि मैंने उनसे झूठ बोला। जुन उससे पूछता है, इतना पसंद करती हो मेरे भाई को? किम कहती है, हाँ करती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? इसमें भी मेरी गलती है कि मुझे तुम्हारे भाई से प्यार हुआ। जुन उसे देखता है और कुछ नहीं कहता। वहीं जुन के दोस्त और किम की फ्रेंड्स में भी फ्रेंडशिप हो जाती है। किम और उसकी दोस्तों को छत पर ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। किम की दोस्त उसे दूसरे स्मार्ट लड़कों के बारे में बताती है क्योंकि उन्हें लगता है कि किम और जुन के बीच कुछ चल रहा है, पर किम तो असल में जुन के भाई को मिस कर रही होती है। नेक्स्ट डे सीहू किम से पूछती है, तुमने कल जुन की हेल्प क्यों की? किम कहती है, थोड़ा पर्सनल मैटर है, आई एम सॉरी। तभी किम के फ़ोन में जुन का मैसेज आता है। वो किम को गिफ्ट के तौर पर ऑर्केस्ट्रा के टिकट देता है और कहता है कि भाई तुम्हारी पास वाली सीट पर बैठेंगे, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हो जाती है। किम अपने दोस्तों के साथ बैठ के भी यही सोचती है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं क्या पहन कर जाऊंगी। वहीं जुन और उसके दोस्त दोनों की हालत ख़राब होती है। सीनियर दोनों से खूब काम कराता है। दोनों बाहर निकलकर बातें करते हैं, शायद हमारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, तुम्हारी दोस्त ने हमें बचा लिया। जुन का दोस्त उसे बोलता है, कहीं वो तुझे पसंद तो नहीं करती? जुन कहता है, नहीं, वो किसी और को पसंद करती है। जुन का दोस्त कहता है, देखो शैतानों का नाम लिया और शैतान हाजिर। तुम्हारी दोस्त कहीं नज़र नहीं आ रही क्योंकि वहाँ किम होती नहीं है। तभी किम को एक वियर्ड ड्रेस में दिखाया जाता है। वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट में पहुँच जाती है। वो जुन के भाई को देखकर चौंकने की एक्टिंग करती है। डॉक्टर भी उसे देखकर चौंक जाते हैं। किम कहती है, मैं यहाँ कब से आना चाहती थी। किम पूरे कॉन्सर्ट में जुन के भाई को देखती है। दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। किम कहती है, मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दीजिएगा। किम को कोच का कॉल आता है पर वो उसे नहीं उठाती। दोनों कार में होते हैं। बारिश होने लगती है। डॉक्टर कहते हैं, हम जब भी साथ होते हैं बारिश होती है। दोनों बातें करते हैं। ये किम का बेस्ट दिन होता है। किम बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।